एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादा दादी, उनका बड़ा बेटा रमेश और बहू राधा, छोटा बेटा महेश और मीना। रमेश और राधा की एक बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। पिंकी अपने माँ बाप और पूरे परिवार की बहुत लाडली थी, क्योंकि पूरे घर में वो अकेला बच्चा ही थी। सब उसको खूब लाड प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। पर उसकी चाची उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। एक बार की बात है जब पिंकी खुशी खुशी पूरे घर में चिल्ला रही थी क्योंकि उसका जन्मदिन आने वाला था। अब तो मेरा जन्मदिन आने वाला है। इस बार तो मैं अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाऊंगी। अपने सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। हाँ हाँ मेरी गुड़िया, क्यों नहीं, तू जैसा बोलेगी वैसा ही होगा। सच में दादी, आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। क्या जरूरत है इतना सब करने की? अभी त्योहार पर पहले ही काफी खर्चा हो गया है। पिंकी, तुम अपना जन्मदिन घर में ही मना लेना। नहीं चाची, मैं तो अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी, है ना दादी? सर चढ़ा रहे हो आप लोग इस पिद्दी सी लड़की को। देख लेना, ये आपको दुख ही देगी। पिंकी की चाची वहाँ से चिढ़कर अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात को महेश को पिंकी के जन्मदिन के बारे में बताने लगती है। अरे तुम उससे इतना चिढ़ती क्यों हो? ले देकर एक ही तो बच्चा है घर में, जिससे घर में चहल पहल रहती है। उसका जन्मदिन है तो खुशी मनाओ, तैयारियां करो। यही तो बात है, घर में एक ही बच्चा है, वो भी हमारा नहीं है। अगर पिंकी की जगह मेरा बच्चा होता तो उसका जन्मदिन भी ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता और सब उसको ऐसे ही प्यार करते। लाख समझाने पर भी मीना के मन से पिंकी के लिए वो चिढ़ नहीं निकलती। पिंकी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मीना भी पिंकी के जन्मदिन पर बेमन से केक खा रही होती है कि तभी उसे उल्टी होने लगती और मीना बेहोश हो जाती। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर मीना का चेकअप करती है और सबको उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनाती है। क्या सच में पापा बनने वाला हूँ मैं? देखा मीना, आज कितना शुभ दिन है। पिंकी के जन्मदिन पर हमें ये खुशी नसीब हुई। सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे राधा, जरा मिठाई तो लेकर आ, सबका मुंह मीठा करो। जी माँ जी, अभी लाई। पूरा घर मीना के माँ बनने की खुशियाँ मनाने लगता है। राधा मीना को उस दिन के बाद से एक काम नहीं करने देती। पिंकी भी बहुत खुश होती है कि कोई उसके साथ खेलने वाला भाई या बहन आ जाएगा। ऐसे ही देखते देखते महीनों निकल जाते हैं। दिवाली का दिन होता है। पूरा घर दिवाली की तैयारियों में लगा होता है। पिंकी को रंगोली बनाने का बहुत शौक होता है। वो घर में सुंदर सी रंगोली बनाती है, घर को पूरा अच्छे से सजा देती है। आखिर में पिंकी सीढ़ियों पर भी दिए लगाने लगती है और अचानक उससे एक दिया वहीं गिर जाता है। अरे ये क्या हो गया? मैं जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ, वरना माँ मुझे बहुत डांटेंगी। पिंकी कपड़ा लेने जाती है, पर इतने में ऊपर से मीना सीढ़ियाँ उतरने लगती है। वो सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है। बचाओ! मीना की आवाज सुनकर जल्दी से सब भागते हुए वहां आते हैं। मीना के सर से खून निकल रहा होता है और वो बुरी तरह चिल्ला रही होती है। अरे ये क्या हो गया? तू सीढ़ियों से कैसे गिर गई बेटा? आराम से क्यों नहीं उतरी? मेरा पैर फिसल गया, शायद वहाँ तेल था। वो मेरी गलती है, मुझसे एक दिया गिर गया था। रमेश और महेश मीना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। मीना की हालत बहुत ही नाजुक होती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं पर वो मीना और बच्चे में से बस बच्चे को ही बचा पाते हैं। अरे बेटा, खुद को संभाल, भगवान भी अजीब खेल खेलता है। आज मीना को ये खुशी नसीब हुई तो वो ही दुनिया में नहीं रही। सब बहुत रोते हैं। मीना की लाश सामने पड़ी होती है। अचानक मीना के शरीर से उसकी आत्मा बाहर आती है, जो बहुत ही भयानक चुड़ैल के रूप में होती है। मेरा बच्चा, मेरा बेटा, ये सब उस पिंकी की वजह से हुआ है। उसकी वजह से मैं जीते जी कभी खुश नहीं रह पाई और आज इसी की वजह से मेरी मौत हो गई। इसकी वजह से मैं अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती और मैं इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान ले लूंगी मैं और इसको मारने से पहले इसे पल पल तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी इसे। मीना तो बहुत भयानक चुड़ैल बन जाती है और उसका मकसद बस पिंकी को दुखी करना और सबकी नजरों में बुरा। सब घर वाले इस बात से अनजान मीना का अंतिम संस्कार कर
बच्चे का नामकरण करते हैं।